Yeah, this is the first lecture of geometry, right? In this lecture, mainly we are going to study about the terminology, right? What are the terminologies, right? And how to apply these terminology in our questions. So first, you all know one of the great mathematician, Euclid, right? Right. Around 200 BC or something, he has given a thought that we can think about the numbers, we can think about the shapes, and the numbers and shapes we can include. Then we can measure the angles, or we can just in the plane, right? We can see what are the angles that it's forming, right? And what are the relation between all this thing, right? He has given, like in the book of the element, right? It was 1 to 4 and 6, 7, 8, 9, right? The books was there, right? So अपने जितने वर्क थे उसने द एलिमेंट्स में प्रोड्यूस की, एंड यहाँ से ही एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को मिला कि एग्जैक्टली हाउ टू थिंक, हाउ टू गो फॉर द शेप्स एंड ऑल, राइट? तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वैसे बोलते हैं कि भास्कराचार्य के एंड उसके पहले भी वेदास में भी बहुत सारे ऐसे शेप्स दिए हुए हैं, बट ट्रू वो सब शेप्स दिए हुए हैं, बहुत सारी वर्किंग हमारे वेदास में है जो किए हुए हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक उस फॉर्म में नहीं है जिसमें हम लोग स्टडी कर, राइट? सो जो स्टडी कर पाने के फॉर्म में है, जिसको उस फॉर्म में लाया गया जिसमें वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन अप्लाई, राइट? तो ये फॉर्मेशन जो शुरुआत हुआ वो इक्लूड करें, मतलब गिवन बाय इक्लूड ओनली, राइट? सो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी, राइट, ही हैज गिवन इज axiom. What is this axioms? Anyone can help on this? What is the meaning of axiom? Well, axioms are terms that cannot be proved. Cannot be proved. Not Sir, bad. axioms are the relations which are preassumed when solving a question. Not bad. All reasoning is based on certain elementary statements, right? The truth of which is admitted without discussion. I guess everyone is understanding this, right? इसमें हम लोग बहस नहीं कर सकते, right? जो हुआ सो हुआ। मैंने कहा कि अगर A इज इक्वल टू B है, और इसी में मैंने एक बार और A और B ऐड कर दिया, राइट? सो दिस वी कैन राइट 2A इज इक्वल टू 2, और अगर मैंने हाफ कर दिया तो A/2 इज इक्वल टू B/2, राइट? अब लोग सर प्रूफ करके दिखाओ। इट्स ओके, हम दोनों को ही ये अज्यूम करते हुए चलना है कि ये है, राइट? अब ठीक है ना? अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो लाइन का डेफिनेशन क्या है कि उसमें थिकनेस नहीं होनी चाहिए, राइट? थिकनेस उसमें होनी नहीं चाहिए। अब लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें थिकनेस नहीं होनी चाहिए, तो मैं कैसे भी स्टार्ट करूंगा तो बिना थिकनेस के आपको लाइन दिखेगा ही नहीं, राइट? तो थिकनेस तो होनी चाहिए। मैं एक लाइन की जगह पर मैं बोलूं एक पॉइंट को मैं डिनोट करता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? Zero dimensional. जीरो डायमेंशन, बट मैं जीरो डायमेंशन का कुछ डिटरमाइन कर ही नहीं सकता हूँ। ये जो मुझे जीरो दिख रहा है, अगर मैं इनलार्ज कर दूं तो वो जीरो है ही नहीं। ये इतने इनलार्जमेंट में ये दिख रहा है, तो मैं इसको बहुत इनलार्ज कर दूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लूं, तब ये तो पॉसिबल होगा ही,
राइट। तो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आता है वो एक्सियम का है, आई गेस। ओके एवरीवन। एंड उसके लिए ज्योमेट्री में या विदाउट ज्योमेट्री, राइट, कुछ डेफिनेशन हमारे पास होते हैं, राइट, उनको हम लोगों ने अपने अलग तरीके से, राइट, रखा हुआ है ना। इज दिस ओके? राइट। राइट। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट। व्हाट इज दिस पोस्टुलेट? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट? क्या मतलब होता है? Sir, the interpretation of certain theory. You can say true without requirement of proof, right? इसकी वैलिडिटी जो होती है ट्रू विदाउट, राइट, इट्स अ डिमांड, राइट। They will ask, right, certainly few things are there, right? Right. थर्ड टर्मोलॉजी होती है, ये याद रखना, ये सब मैथमेटिकल टर्मोलॉजी है, राइट। कंजक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर उसका स्पेलिंग क्या है? CONJECTURE, टू बी ओके सर। वेरीफाइड। Right. Theorems to all we know like that, we have to prove all these things, right? So ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बार बार मैं यूज करूंगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट। उसके लिए मैंने ये पूरे वर्किंग दिए हैं, राइट। ठीक है। Sir, what is the difference between axiom and postulate? एक्सियम शुरुआत के स्टेटमेंट्स थे, जस्ट एक्सियम्स बेटा शुरुआत के स्टेटमेंट थे जिनको हम लोगों ने, राइट, जो कुछ स्टेटमेंट इस तरह के स्टेटमेंट हमारे रहे हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रूफ की जरूरत या बेसिक नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, वो किसी भी तरह से हमारे पास आ ही नहीं सकते हैं। पोस्टुलेट होता है जब आप प्रूविंग स्टार्ट करते हो, वहां पर कुछ चीजों को आपको एजम्पशन लेना होता है उसकी चीजें, जैसे मैंने जैसे बोला लाइन के स्टेटमेंट, मतलब वो ट्रू नहीं है बट फिर भी हमें मानना पड़ता है ये ट्रूथ होंगे। पोस्टुलेट है, ये हमारा डिमांड है। डिमांड है मीन्स क्वेश्चन हमें बोलेगा कि इसको आपको अज्यूम करना होगा, तो वो हम मान के चलते हैं, बाद में या तो कॉन्ट्रडिक्शन से या प्रूविंग से हम उसे ला देते हैं। Okay, sir. और कंजक्चर होता है जिसको वर्किंग तो हमारी पूरी हो जाती है बट उसकी प्रूविंग हमारे पास नहीं है। तो रामानुजन के बहुत सारे कंजक्चर अभी तक पड़े हुए हैं जिसकी प्रूविंग हमारे पास अभी तक नहीं हो पाई, राइट। नाउ नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ, क्योंकि ज्योमेट्री की बात चल रही है, तो सबसे पहला आपके पास जो आएगा वो एंगल्स होते हैं। ऑल वी नो दैट अगर मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, दो लाइन जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ एक सेगमेंट हमारे पास अपने आप बन गया, राइट। अगर मैं दो लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं एक ही पॉइंट से, या मोर देन टू लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C। तो ये एंगल है, यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, राइट। दीज आर कॉल्ड एंगल्स। सर हम्म। सर हम वो पीछे वाले एंगल को कंसीडर नहीं कर सकते क्या, वो कर- ओएसी में? दोनों को कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, राइट। तो थोड़ी देर बाद आपको आएगा ये सब एंगल में अपने आप में रिलेशन क्या होते हैं। हाँ, आपने अगर एक्सटेंड कर दिया तो आगे पीछे दोनों में एंगल्स जा सकते हैं, राइट। जहां जिस पॉइंट से आपने,
राइट, जिस पॉइंट से आपने एरोज लिए हैं, रेज को लिया हुआ है, राइट, दीज आर नोन एज वर्टेक्स, राइट। ये एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमें एंगल की जरूरत है, राइट। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, राइट। एंगल के सेंस भी होते हैं, जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंगल का जो सेंस है हमारे पास, वो एंगल का सेंस कुछ अलग बन जाता है। जैसे मैं चाहूं तो इसे बोल सकता हूं AOC का एंगल है, AOB का एंगल है, राइट। डायरेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। डायरेक्टेड एंगल, राइट, डायरेक्टेड एंगल में हमें डायरेक्शन भी देखने पड़ते हैं, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, बट लेटर ऑन, अभी काफी आगे हमारे पास ये चीजें आएंगी। ये तो क्लियर है, राइट, ठीक है ना। इस एंगल में एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कुछ ऐसा बन जाता है। मान लो ये हमने A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया, और ये मैंने दे दिया D, राइट। तो BAC ये जो दिख रहा है आपको, एंड CAD ये जो दिख रहा है, राइट, ये दोनों जो हमारे पास हैं, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, or we can write BAD as sum of BAC plus sum of CAD. ओके, ये दोनों जो एंगल हुए, जिसको 1 और 2 मैंने नाम दे दिया, ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। जस्ट बाजू में जो हो रहा है, नाम ही काफी है, नाम से पता चल भी रहा है, राइट। डन एवरीवन? ओके एवरीवन, आगे बढ़ते जा रहा हूं। जहां पर होगा आप मेरे को बोल दोगे सर और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ, अगर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की और दोनों मान लेता हूं कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, दिस इज ABCD, राइट, ABCD। अब ये दोनों लाइन जो हमारे को इंटरसेक्ट करते हुए बन रहे हैं, इसमें 4 एंगल मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, राइट। यहाँ पर मैं टर्मिनोलॉजी आपको दिखाना जा रहा हूं, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली अपोजिट नाम ही काफी है, ये दोनों और ये दोनों, मतलब एंगल AOB और एंगल COD एंड एंगल BOC एंड एंगल DOA, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोले, राइट। ये 1 प्राइम, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एंड 2 और 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ओके। फिफ्थ, perpendicular lines. Of one line is given and another line, right, is coming as something like this. Both the angles are equal. These two angles are equal. जो एडजस्टेंट एंगल मेरे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स जो हमारे बन रहे हैं वो सेम हो जाते हैं, तो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। एंड एक्सियम होता है इसमें कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, जिसे π/2 की, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं एंगल AOB कर दूं या
एंगल BOD कर, दोनों सेम भी होंगे एंड ऑब्वियसली 90 डिग्री को रिप्रेजेंट 90 डिग्री, और ऐसे भी करते हैं π/2, राइट। π/2 से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 6, दो और एंगल्स मेरे पास आते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जा रहा, जैसे ये एंगल है, अगर ये 90 डिग्री से छोटा हो जा रहा हो तो इसे एक्यूट एंगल बोला जाता है, और अगर ये 90 डिग्री से बड़ा हो जा रहा हो तो इसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। ये सब तो टर्मिनोलॉजी, आई होप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी इन टर्मिनोलॉजी पे ना। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, आप आजू बाजू भी देखोगे तो बहुत सारी जगह पर आपको इस एंगल्स को देख सकते हो, राइट। तो एंगल्स आपको कहीं से भी दिखाई दे सकते हैं एंड यूज तो बहुत सारे हैं इसके। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आप चलते जाएंगे। दो एंगल और दो टर्मिनोलॉजी और हमारे पास आती है, वो बोले जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Right? What is this supplementary angle? Sum Yeah. of angles equal to 180 degree. Very good. This sum of angle is equal to 180 degree means, अगर मैंने ये एक ऐसा दे दिया, ये एंगल और ये एंगल का सम, एंगल ऑफ AOB प्लस एंगल ऑफ COB इज इक्वल टू व्हाट? टू राइट एंगल, राइट, 180 degree. And what is complementary angle? Sum 90 of degree. two angles is 90 degree. Very good. Two angle is 90 degree. AOBC, this angle and this angle, angle AOB is equal to plus angle BOC is equal to 90 degree. Please note down. Okay, done everyone? From this I can say, right, ये तो कुछ हेल्प होगा नहीं, बट फिर भी मैं एक ये बोलना यहाँ पर दिखाने जरूर पसंद करूंगा कि अगर ये पॉइंट O है, A, B, C, D, राइट, ये चार एंगल मेरे पास हो रहे हैं, A, B, C, D। ये चार एंगल जो मेरे पास हो रहे हैं, ये चार का सम मैं प्रूव भी कर सकता हूं। अब AOB का एंगल प्लस BOC का एंगल प्लस COD का एंगल प्लस COD का एंगल, ये पूरे को मैं मिला दूं तो ये होगा 4 राइट एंगल। 360 degree. वेरी गुड। सर BD स्ट्रेट लाइन है। हो भी सकता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 4 × π/2 जो हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक सर्कल बने तो डायरेक्टली 360 आ जाएगा ना। हाँ, सर मुझे वो पाई वाला नहीं समझा, आपने जो भी किया। क्या क्या 90 डिग्री को लिखने का तरीका होता है π/2, राइट। तो 180 डिग्री को लिखने का क्या तरीका होगा? पाई।
तो 360 डिग्री को क्या लिखोगे आप? 2 पाई। रेडियन एंड डिग्री दो अलग चीजें होते हैं, तो हम लोग जो 90 डिग्री में इसे रिप्रेजेंट करना हो तो 90 डिग्री लिखते हैं, राइट। डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो उसे पाई बाई 2 लिखते हैं। दोनों एक ही चीज को लिखने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। ओके। ओके सर। ओके, एक छोटा सा वर्किंग आप लोगों को देता हूं। इफ टू स्ट्रेट लाइन intersect the vertically opposite angles are equal, ये आपको प्रूफ करना। मैं फिगर बना दूं या आप लोग ट्राई कर रहे हो? सर ट्राई कर। ओके ओके। एकदम बेसिक से इसलिए स्टार्ट किया हूं ना, कहीं भी दिक्कत होगी अभी पकड़ में आ जाए। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। तेज वेरी गुड, अक्षर वेरी गुड। आर्या डन, आर्या डन। सर सेंडिंग यू द आंसर। ओके। A O B and this is C O D, राइट। यही गिवन है मेरे पास ना। एंड जो हम लोगों ने बेसिकली देखा, यही देखा कि ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा दैट इज 180। मैंने लिखा एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 2 राइट एंगल और 180 डिग्री और पाई, राइट। सिमिलरली आई कैन से एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOD plus angle BOD is equal to 180 degree. And what I have to prove? Simply I have to prove this angle will be equal, and this angle and this angle will be। मतलब मुझे जो प्रूफ करना था, एंगल AOD is equals to एंगल BOC होना चाहिए, एंड एंगल AOC is equal to एंगल BOD होना चाहिए। सिंपल, राइट। तो मैंने कहा कि चलो ये दोनों है, दोनों को इक्वल कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जैसे इक्वल करूंगा AOD कैंसिल आउट। सो यू आर गेटिंग AOC एंगल BOD। आई होप आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। यस सर, और ये दूसरे साइड लेके सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली भी लिख दो तो चलेगा, राइट, क्योंकि सेम ही चीज आ रहा है। सब 90 डिग्री सब इक्वल एंगल नहीं है ना आर्या? सब इक्वल एंगल नहीं है ना बेटा? ओके सर। अंडरस्टैंड दिस थिंग, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन।
तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल अपोजिट, राइट, ये इतने तक हम लोगों ने वर्किंग कर ली, जिसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। हाँ, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करने होंगे। आइए देखें, ये क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है ना। आप लोग एक वर्किंग को थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अगर टाइप कर सकते हैं तो आप टाइप कर देंगे, ओके। अगर हो सके तो वर्किंग आप जो कर रहे हो वो आप लोग टाइप करते जाना। मुझे अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं सर पूछूंगा। 2 मिनट ऊपर ऊपर दिखा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर मान लेता हूँ कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं पूछ लूंगा कि आपने क्या किया हुआ है ना। तो एक हम लोगों को अच्छा सा आदत बना रहेगा शुरू से। सर डन। एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, छोटे से कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट मीन सेकंड, इनफैक्ट अ स्ट्रेट लाइन। सर ज्योमेट्री में ज्यादा प्रूविंग ही होता है क्या? नहीं बेटा, ए बी इज, अभी स्टार्ट करवाया हूं ना, तो थोड़ा सा पहले रिदम बनाना होगा। कितना समझ रहे हैं आप लोग वो मुझे देखना होगा, उसके बाद में डिसाइड सब करता हूँ कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है ना। यस सर। पीटी मतलब प्रूव दैट। A straight line AB is bisected at C. सर आपने इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है? बता रहा हूँ। And a straight line AB is bisected at C and any point D is taken in CB. Prove that AD minus DB is equal to 2 into CD. सर पूरा वर्किंग आपको टाइप करना है? ना बेटा, बस बेसिक सा आपने क्या किया, आप केवल 2 लाइन में, 1 लाइन में लिख दें, बहुत, नॉट मोर देन दैट। डन। कितने लोगों का हो गया? सर हो गया, वर्किंग टाइप कर रहा हूँ बस। यस सर, भाई वर्किंग टाइप करना है। गुड गुड, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बस आपको फिगर बनाने का, एक सिंपल फिगर आपको बनाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक है। इज दिस ओके बेटा? वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। सर मैंने पूरा नहीं लिखा, आगे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा लोगों को। बस बस काफी है बेटा, वेरी गुड, डायरेक्ट। अमित राज ओके। मेरा हो गया बट टाइप कैसे करूं? बस केवल लिख दो कि सर, सिंपल सा हमने क्या किया कि ए बी हमने ले लिया, इसमें बाइसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, वो सी ले लिया। एनी पॉइंट डी इज टेकन ऑन सी बी, मैंने कहीं भी एक पॉइंट को डी ले लिया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि ए डी सर भेज दिया। डी बी जो हमारे पास है वो 2 सी डी आना चाहिए, राइट। नॉट बैड। कई तरीके हो सकते हैं अपनी बात को, हम लोगों देखो सर मैथमेटिक्स वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं। चले, वैल्यू 1 2 3 4 नहीं करना, वो गलत हो जाए। वैल्यू वैसे नहीं लेके आप एक्स वाई ले लो, चलेगा। ये क्योंकि मिड पॉइंट है, एसी मिड पॉइंट है,
मैं बोल सकता हूँ चलो ये x है, तो BC भी मेरा x होगा, और ये लेंथ मैंने y ले लिया। CD का जो लेंथ है उसको मैंने कहा कि चलो ये मेरा y, ठीक है। सो AD का लेंथ मेरे पास क्या आएगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD इज नथिंग बट x AC plus y. प्लस CD, जो x प्लस y ना। सिमिलरली DB का लेंथ मेरे पास क्या आएगा? इज BC माइनस CD, मतलब सेम एज x माइनस y। अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो AD माइनस BD इज AC प्लस CD माइनस BC प्लस CD। वी नो दैट AC और BC दोनों सेम था, तो मेरे को 2CD आ गया, या यहां से आप देखो ये आ गया 2y, और y क्या था मेरा? CD। बस इतनी सी बात थी। आई होप सभी ने यही किया होगा। अमोघ, यस सर। सेम ना? सर मैंने वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं सर बाइसेक्टेड का मतलब मेरे को लगा ऊपर से एक और लाइन गया, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। बाइसेक्टेड, अच्छा आपने सोचा एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है उसको, फिर हाँ भी सर। नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, नोट करो नोट करो, नो वरी नो वरी, 2-4 क्वेश्चन करने पर अपने आप आ जाएगा क्या बोल रहा है। एंड कैमरा ऑन रखो। आर्या ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा? हाँ सर। सर मुझे ना समझ तो रहा है ना, पर सर प्रूफ करने को जब होता है तब समझता नहीं है कैसे करना। ठीक, ये तो प्रोसेस है बेटा, धीरे धीरे समझते जाएगा। एक ही क्वेश्चन को 2-3-4 बार करेंगे, सोचेंगे बैठ के थोड़ा सा ना, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये इसी को इस तरह से ही क्यों लिखा। जानते हो सबसे सिंपल मैथमेटिक्स सीखने का तरीका है कि आराम से जब अलग से आप अकेले में बैठे हो तो उस बारे में सोचो कि ये क्वेश्चन को इसी तरह से क्यों किया, क्या हुआ था इसमें, और क्या तरीका हो सकता था। उससे अच्छा तरीका कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स के लिए। जितना आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना धीरे धीरे करते करते, आपके लिए उतना आसान हो जाता है। हाँ तो नो वरी, हाँ ये प्रोसेस होता है। सर आप लास्ट स्टेप एक बार समझाओगे क्या? कौन सा बेटा? यहाँ वो पे, 2CD वाला। यहाँ पे देखो ना, हाँ AC, सर। AC और ये दोनों तो सेम था मेरा ना, AC का लेंथ और हाँ CD का लेंथ सेम था। तो अब अगर मैं हाँ ब्रैकेट यहाँ पर इसको ओपन किया तो BC BC कैंसिल हो गया, तो CD 2 बार आ गया, तो 2CD लिख दिया। हाँ। 2CD यही लाना तो ही। 2y कैसा है? Y इसका लेंथ लिया था ना, CD का लेंथ, ओके सर। उसी को लिख दिया ना। ओके, चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से। मैंने ये इक्वेशन दिया था एक, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, जो उसी को लेता, AOC एंड AOB लिया था ना, AOB एंड COD, राइट, ये लिया था मैंने, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ AOC एंड बाइसेक्टर ऑफ BOD, इसका भी एक बाइसेक्टर है, राइट। बाइसेक्टर ऑफ AOC and bisector of BOD must be in same straight line। दिख ही रहा है, लेकिन इस दिखती हुई चीज को आपको प्रूफ करना है। बाइसेक्टर ऑफ AOC and bisector of BOD must be in a same straight line। बहुत सिंपल सिंपल बात है, और इसलिए यहां से शुरू किया हूं कि आपको वर्किंग स्मूथ होना शुरू हो जाए कि हाँ जो मैं सोच रहा हूं वो मैं मैथमेटिकल प्रूफ कर सकता हूं। जो दिख रहा है तो मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स मेरा वो भूल जाए। अक्षर, कैमरॉन।
प्रसम सर सेम स्ट्रेट लाइन मतलब अ, मतलब वो एक लाइन है, एक ही लाइन है जिसपे मतलब एक्सटेंड मैं कर रहा हूँ, मान लो कुछ नाम दे देता हूँ इसे एम एन, तो एम ओ एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वहां पर टिल्ट नहीं हो रहा। तो सर मैं प्रूफ करना MON 180 डिग्री है। हाँ वेरी गुड, यही चाहिए। अगर वो प्रूफ हो गया कि एम ओ एन मेरा 180 डिग्री है तो मेरा काम बन जाएगा। परसम इट्स ओके बेटा, कैमरा ऑफ कर लो आप, रिलैक्स होके क्लास करो, नो वरी। वाह, अमित, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, परफेक्ट। हमने जो पहले प्रूफ किया था उसी का एक्सटेंशन है, कोई नया काम नहीं है, उसी का एक्सटेंशन। एक डाउट था हम्म। सर, ये COD और AB AOB स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ, एओबी भी स्ट्रेट लाइन है और सीओडी भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट सर अगर मैंने थोड़ा सेंटेंस में प्रूफ किया तो चलेगा? लाइन। मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश का हेल्प नहीं लेना चाहिए, मेरा केवल इतना मानना है। मैथमेटिक्स का अपना एक लैंग्वेज है, वो लिखते ही हो जाए। देखो अमित राज ने जो लिखा है, हाँ वो बड़ा प्यार से लिखा है, एक सेंटेंस मैथमेटिकल लिखा उसने, अपने आप वो प्रूफ हो गया, मतलब हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रही, वो मैथमेटिक्स बोलता है। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। और थोड़ा और मैथमेटिकल कुछ आ सकता है, आइए देखें, मैं करूं क्या, मैं स्टार्ट लूं? सर एक सेकंड है। एक एक मिनट। सर हो गया। वेरी गुड कुंजय, व्हेन यू आर कमिंग बैक कुंजय? सर मैं आ गया कल ही। चल गुड। स्टार्ट करूं आर्या? प्रसम, गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, हम लोगों ने जो पहले प्रूफ किया था वो यही था मेरे पास कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी की वैल्यू होगी 180 डिग्री, जिसको पाई अब लिख सकता हूँ, राइट। सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ये भी मेरा 180 होगा, ओके है। एंड एंगल ए ओ सी या सी ओ ए जो है, एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एम ओ ए लिख सकता हूं। ये पूरा एंगल जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये ट्वाइस होगा, नहीं। सिमिलरली एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एन ओ डी, ये होना चाहिए, ओके। सो इसके जगह पर सी ओ ए की जगह पर और डी ओ बी की जगह पर मैंने ये दोनों रख डाले ना, और दोनों को ऐड कर देता हूँ, इसे फर्स्ट बोला और इसे सेकंड। दोनों को ऐड करने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग, सी ओ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी। सर अगर आपको लिखते हो वो देख ही नहीं रहे, है लाइक वो अपडेट नहीं होगा। अच्छा, हैंग हो रहा है।
जस्ट यस सर आप देख रहे हैं। आई गेस आ गया ना। यस 2 पाई COA और DOB जो है MOA plus twice of angle AOD plus twice of angle NOD is equal to 2 पाई। सबसे 2 निकाल लेता हूं तो एंगल MOA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल NOD इज इक्वल टू पाई। एग्जैक्टली अगर ध्यान से देखो तो यही तो हम लोग बात चाह रहे थे। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा का पूरा पाई होने का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। वाह कितना प्रकार से कितने लोगों ने यही किया था। सर मैंने। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मैंने जो किया वो भी सही है क्या? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट। तो एक यहाँ हमें आइडिया मिल रहा है कि हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन अगर प्रूव करना है तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें किस तरह से वर्किंग होनी चाहिए एक, और दूसरा चीज ये मिला कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में ही पॉइंट दिए हैं तो उसके डिवीजन में हमें कैसे वर्क करना चाहिए, राइट। ये सब चीजें हमारे बड़े क्वेश्चन पे यूज होंगी। हाँ, सो एकदम ख्याल रखना है इन चीजों को। हाँ, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे। OA OB OC OD are a straight line such that angle AOB is equal to angle COD and angle BOC is equal to angle AOD. Prove that AOC and also BOD are in the same straight line। ये काफी सिंपल है। हाँ, ये जस्ट हम लोग आगे बढ़ पाए उसके लिए है। इसके बाद एक और सर क्वेश्चन। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना ये? हाँ, सारे वो पॉइंट्स एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? सर स्टेप्स भी लिखने हैं, बस आंसर प्रूव करना है? हाँ, आगे तो चलेगा बेटा, नॉट रिक्वायर्ड। सर आ गया, बस स्टेप्स लिखने हैं। वेरी गुड, सर भेज दिया। बहुत अच्छे। आई होप सेम क्वेश्चन जा रहा है, कोई नया काम नहीं है। लाइन और स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड।
AOD और BOC इक्वल। ओके, तो क्या हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं अगर सब लोग सर कंफर्टेबल? 2 मिनट सर, 2 मिनट, 1 मिनट। अमोघ, फिगर ठीक से बनाया है? हाँ सर। सर एकदम मेरे को मिल गया। हाँ, सर आंसर मिल गया मेरे को। गुड। अनुष्का डन? भेज दिया। ओके, सर मैंने भी भेज दिया। सर मैंने अलग फिगर बनाया था। कैसा? सर मैंने एओसी पे एओसी एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उसमें बी और डी एंगल बनाए। BOD एंगल बनाया मीन्स? सर मेरा सही है क्या, मैंने ओ, भेजा सर है। एक मिनट दिखाओ क्या? मेरे को फोटो दिखाओ भेज सकती हो आप? लेके भेज सकते हो आप? सर ऐसे। एक मिनट का। AOC आपने स्ट्रेट लाइन बनाया, BOD लेकिन मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा ना, नहीं तो वो एंगल हम लोग नहीं कर पाएंगे ना बेटा। ओके सर। कि अगर मैं अपोजिट में नहीं ले जाऊंगा तो मेरा एंगल जो यहाँ बोल रहा है AOB इक्वल टू COD, आपका फिगर में वो नहीं बन पाएगा, हाँ वो नहीं बन पाएगा, इसलिए ये फिगर बनना जरूरी है। हाँ, तो अपोजिट एंगल हमारे पास दोनों सेम है, सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों सेम था, वहां से मेरे पास स्ट्रेट सर, लाइन। XYZW अज्यूम कर सकते हैं क्या? एकदम कर लो बेटा, XYZ क्यों करोगे, फिर XX करो और इसको YY करो। वही सर, पहले वो XYZ लिखेंगे फिर XXYY करेंगे। ठीक है ना, और वही X Y 180 है मेरे पास ना। ओके ना, अब सेकंड टर्मोलॉजी पर आते हैं। वेरी गुड, आप मतलब मैक्सिमम चीजें आप लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड में यहां पर आ रहा हूं ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, राइट, कौन कौन से ट्राइंगल्स होंगे एंड ऑल, राइट, उस पर बात करें। 3 साइड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। दिस इज A, B एंड C। अब इसमें ट्राइंगल में अलग अलग जो ट्राइंगल हमारे पास बनते हैं, फर्स्ट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल when 2 sides are equal, कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए, AB is equal to AC, then this angle and this angle will be same. Okay, मतलब एंगल ABC is equal to एंगल AC, दोनों एंगल सेम। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों जो लेग्स हमारे सेम हैं। सेकंड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल की बात करूं अगर, कि तीनों साइड्स मेरे इक्वल हो जाते हैं। तीनों साइड्स इक्वल होने पे तो दो दो तरफ से आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल सेम हो जाता है, और ये तीनों एंगल सेम हो जाते हैं। एंड वी नो दैट कि एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये सब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाते हैं, या किसी भी एंगल को आप बोल रहे हो वो होगा 60 डिग्री, और उसी को मैं लिख सकता हूँ π/3।
right angle triangle. This leg is 90 degree. A, B, C. This is 90 degree. राइट एंगल एंड आइसोसेलेस राइट एंगल का तरीका ये रहेगा कि ये दोनों साइड भी सेम हो जाए, बट यहाँ पर नहीं है ना। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90, जिसको हम लोगों ने π/2 लिखा था. दिस इज हाइपोटेनियस. This is perpendicular. This is base. जब ये एंगल मैं ले रहा हूं, जिस एंगल के साथ लेता हूं तो ये बेस कहला जाएगा, और उसकी जस्ट अपोजिट जो सामने दिख रहा है वो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो ऑल यू नो. फिर इसमें डिपेंड करता है ना एंगल कौन सा लेते हाँ, इसलिए मैंने देखो यहाँ एंगल ये मेंशन कर दिया है यहाँ पे ना. हैं. ये ऐसा ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है. इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. एक एंगल मेरा 90 से बड़ा हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, एक से अधिक एंगल 90 से बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों का सम 180 है ना. अगर ऑल थ्री आर लेस देन 90 डिग्री, ये कहलाता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके. एक टर्मिनोलॉजी आती है, ये शायद आप सबने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Sir, when two triangles are exactly in the same shape and size and angles. लिख देता हूं बेटा, देखो. टू ट्रायंगल्स आर congruent if जब उनको ओवरलैप करो तो फिर वो सेम. हाँ, लिख सकते हैं टू साइड्स. मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा जिससे वो हो जाएगा? टू साइड Corresponding sides and angles should be equal. and the including included तीनों साइड तो angle of one triangle are respectively equal to two sides and the included angle of other. मैं अभी दिखाता हूं फिगर में भी, पहले इसे नोट करें. ये काफी अधिक हमें यूज करना पड़ेगा.
बिल्कुल सही बात है, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, एक के ऊपर दूसरा रख दूं तो ओवरलैप कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि एकदम दोनों एक दूसरे को मर्ज कर लेंगे एक दूसरे पे, राइट। सभी कुछ सर भी और भी तो क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के। देखो, तो अभी इसी से हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे, इसी से हमारा पूरा काम बन जाए। से तो मान लेता हूं एक ट्रायंगल है मेरा, सर 1 मिनट ऊपर कर दो। एक मिनट, केवल इतने से हम लोग अगर प्रूव कर पाए तो ये मेरा मिनिमम सर हो गया। क्राइटेरिया। मैक्सिमम क्राइटेरिया से प्रूव तो हमेशा हो ही जाएगा, मिनिमम से होके रखेगा तो हम लोग को क्वेश्चन में मेरे को आसान पड़ेगा। मान लेता हूं ये मेरा ABC है और यही मेरा DEF है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए इसी को डुप्लीकेट ले लिया हूं मैं, राइट। लेट triangle ABC, triangle DEF are such that AB is equal to DE and AC is equal to DF, right? And एक एंगल जो था दोनों के बीच वाला, तो एंगल A is equal to एंगल D. Then it is required to prove that the triangle are congruent. Okay. अब देखो कितना प्यारा सा, कितना सिंपल सा बात है ना, क्यों मैं बोला कि इतना मिनिमम ही आपको प्रूव करने को राजी है। ये ABC है, मान लेता हूं मैं ऐसा करूं कि A का जो वर्टेक्स है उसे D पर मर्ज कर देता हूं। A का वर्टेक्स को अगर मैं D पर मर्ज करूंगा तो होगा क्या कि A और D के एंगल सेम हो जाएंगे, राइट। एंड साथ ही साथ जो AB और DE है उसका लेंथ और AC और DF है उसका लेंथ सेम होना चाहिए। इज दिस ओके? तो अगर ऐसा सेम होगा तो मैं 100% बोल सकता हूं कि ये एंगल मेरा सेम था ना, तो उतना ही मेरे पास लेग्स बनेगा, उतना ही सेपरेशन देगा जितना ये एंगल दे रहा है। और साथ ही साथ मैंने बोला लेंथ दोनों का AB एंड DE के बराबर ही होना चाहिए। तो वो अपने आप जो मर्जिंग पॉइंट है B और F का, या B और C का मर्जिंग पॉइंट है, वो वही पॉइंट पर आएगा जो E और F का है। इज दिस ओके? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। राइट, कि अगर मेरा दो अलग अलग ट्रायंगल था, ए का एंगल का मेजरमेंट दोनों में सेम है, ठीक, तो ए का मेजरमेंट सेम है तो ये तो लाइक दोनों के ऐसे ही कुछ बनेंगे एंगल्स। एंड साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि ए बी का लेंथ जो है वो DE के लेंथ के इक्वल है और AC का लेंथ जो है वो DF के लेंथ के इक्वल है। तो उस लेंथ के कारण होगा क्या कि जो B का पॉइंट है वो E पर मर्ज करेगा और जो C का पॉइंट है वो F पर मर्ज करेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं या नहीं? क्या कोइंसाइड हो पाएगा एक दूसरे पे? 100% दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। मींस यहीं से मुझे पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल, हमारा मिनिमम केस ये है कि जो एक एंगल हमने लिया दोनों के इंक्लूडिंग का वो, और दोनों के लेंथ जो है वो सेम हो जाए, तो 100% दोनों ट्रायंगल हमारे सेम हो। इज दिस ओके? कॉन्ग्रुएंट। अमित राज, ये समझ में आया बेटा? यस। हाँ, तो इसलिए हमने बोला कि मिनिमम मेरे पास इतना हो जाए, सब ठीक है। हाँ, अब सबके सब चीजें लेके हो जाएगी, सब साइड इक्वल है, सब एंगल इक्वल है, तो इक्वल 100% होगा। लेकिन मिनिमम मेरे को कितना चाहिए जिसपे मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे चाहिए दो लेंथ
एंड उसके इंक्लूडिंग जो एंगल है वो, अगर इतनी चीज मेरे पास है तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि हमारे को ये दोनों सर कॉन्ग्रुएंट दो हुए। एंगल और उसके बीच का साइड हो तब भी तो हो सकता है। दो एंगल और उसके बीच का साइड आ जाएगा, आगे आ जाएगा, घबराओ मत कैसे से? ना। सी, एक फिगर मैंने दिया, इतने पर ही थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज। सर क्वेश्चन है। हाँ बेटा, क्वेश्चन। ए बी सी डी, दिस इज ओ in the figure. This, if the given OA OB OC OD is such that OA is equal to OB and OC is equal to OD, then prove that CB is equal to DA and angle ACB is equal to angle BDA. अब यूज करने हैं ना। सर कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं है कीबोर्ड पे, इक्वल टू डाल दो क्या? कीबोर्ड पे होगा ऊपर में, कॉन्ग्रुएंसी सबसे ऊपर वाले में नहीं सर। सिमिलर वाला है ना, देखो ना, similar। कॉन्ग्रुएंसी डाल के इक्वल टू डाल दो, मतलब अच्छा सिमिलर। हाँ ठीक है, वो ना, डाल दूंगा। हाँ, सबसे ऊपर में लेफ्ट में, नीचे। यस सर। वेरी गुड। सो मिनिमम ये क्राइटेरिया से मेरे को प्रूव करना हमेशा आसान हो जाएगा। राइट, यू आर गेटिंग द आंसर। वेरी गुड। सर इस डेफिनेशन को लेके हमें प्रूफ करना है ना। सर भेज दिया। मैं स्टार्ट करूं? सर भेज रहा हूँ एक मिनट। सर सॉल्व करने से टाइप करने में मेहनत लगती है। इंटेलिजेंटली वो टाइप करना है, इतना मिनिमम जिसमें काम बन जाए। केवल लिख दिया आपने एस ए एस फॉर ये दो ट्रायंगल, खत्म। सर चार ट्रायंगल्स ना, ये दो और दो। दो लिख दिया, उसी में मतलब दो को कंपेयर कर दिया, उसमें खत्म हो जाना चाहिए। तो दो है तो दो बाकी बचा, दो भी होगा ही होगा। हो जाएगा। हाँ सर। वेरी गुड। सर भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। OC is equals to OD and OA is equal to OB. ये दोनों गिवन। and COB is equal to DOA, राइट। ये दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके एवरीवन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं।
सर आप फिर से रिपीट करोगे? एकदम कर देता हूँ बेटा। ट्राइंगल जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ओ सी बी एंड ओ डी ए, ये ट्राइंगल में देख रहा हूँ, चलेगा? हाँ सर। ओ सी बी ओ डी ए, ओ सी ये वाली लेंथ और ओ डी ये वाली लेंथ दोनों सेम दिए हुए हैं। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो मेरे पास दो लेंथ जो है वो दोनों आ गए, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, राइट। एंड साथ ही साथ ये दोनों अपोजिट एंगल होते हैं, वो आज ही पढ़ा है हम लोगों ने, दोनों अपोजिट एंगल भी सेम हो गए। ये तीनों हमारे पास क्राइटेरिया किस चीज को बता रहे हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना? सर। सही है? हाँ, यस सर। राइट। दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका क्या मतलब है? दोनों एक ही जैसा है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी सेम होना चाहिए, मतलब बी सी इज इक्वल टू डी ए होना चाहिए। और अगर ये सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, ये भी होना चाहिए, हाँ सर। राइट। ठीक है। अब ये ट्राइंगल और उसी तरह से ये एंगल भी आप चाहो तो इसके इक्वल कर सकते हो। सिमिलरली ये दोनों जो ट्राइंगल है इसमें भी यही काम होगा। नहीं, डायरेक्ट रहा ना? यस सर। नोट डाउन प्लीज। ओके। थोड़ा सा एक और चीज बताना है आप ऊपर लोगे? जिससे मैं क्वेश्चन पर आ पाऊँ, क्योंकि अभी तक मैं क्वेश्चन ढंग से आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ, राइट। कि जिस तरह के मैं चाह रहा था कि आज ही मैं उस जगह पर आपको पहुंचा दूं जिससे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग तो हो जाए, जो फॉर्मेशन होते सर हो गया। हो गया। डन एवरीवन, राइट। तो ये हमारे पास रहा जब हम लोग ट्रायंगल्स के, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा था तब के। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक लाइन कट कर रहा हो, तो बहुत सारे एंगल्स यहां दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब बहुत सारे अलग अलग एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे को सर आप ट्रांसवर्सल पढ़ा रहे हो? हाँ, ट्रांसवर्सल भी आएगा। पहले तो टर्मोलॉजी ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसवर्सल तो है ही। ट्रांसवर्सल क्या होता है? एनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ टू कट टू और मोर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो वो कोई भी ऐसा केस रहेगा तो वो ट्रांसवर्सल तो है ही है हमेशा ना। सर यहाँ पे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल वो सब हाँ, होगा। अब ये दोनों लाइन अगर मेरे पैरेलल है ना, ए बी एंड सी डी, ये भी साथ साथ ले रहा हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी। ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ पैरेलल। यहां पर अगर ध्यान से आप देखो तो पहले तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल था 1 और 3, 2 और 4, 5 और 7 और 6 और 8, ये तो साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ सेम होना चाहिए, नहीं? ठीक है। यस। व्हाट अबाउट एंगल 1 एंड 5? 1 और 5 को देखो तो क्या लग रहा है? इक्वल। एंगल 1 यहां बन रहा है, एंगल 5 यहां पर, राइट।
एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको दो पैरेलल लाइन कट कर रहे हैं, तो दोनों के बेसिस सेम ही लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1/5 को इक्वल होना चाहिए। अगर 1/5 इक्वल है तो 1/5 Grade इक्वल B. है ना, तो 3 और 5 को भी तो हमने अभी देखा था, ये 3 और 5 को भी इक्वल होना चाहिए, और वही मेरा 7 भी हो रहा है, तो इजिकल टू 7। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर कि 2 जो था वो 4 के इक्वल हो जाए, और वो 6 के इक्वल है, और वो 8 के इक्वल है, तब भी ठीक है। ठीक है। इसमें जो टर्मोलॉजी यूज की जाती है वो भी मैं लिख देता हूं, यहां तक ठीक होगा आई होप। 1 2 7 8 इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। 3 4 5 6 को इंटीरियर एंगल। 3 5 जो आपके पास था, या एक तरफ 4 6 जो था, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। 1 5 का एक जो बना था, राइट, उसी में 2 6 का भी बोल सकते हो, या 8 एंड 4 का बोल सकते हो, या 7 3 का बोल सकते हो। ये Corresponding. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पूरा नोट करो आराम से, टेक योर टाइम। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, मैं क्लास के बाद पूछ सकता हूँ क्या? भेज दो बेटा मेरे को। हाँ सर, अभी भेजता हूँ, एक सेकंड। सर भेज दिया आपको। कहाँ पर भेजा बेटा? सर आपके व्हाट्सएप पे। डन एवरीवन? हो गया? यस यस सर। यस एक जस्ट तो बहुत सारे एंगल्स की जो वर्क चल रहे हैं ना, उस पे काम करना एंड उस पर एंगल्स निकालना, ये यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ना, कौन कौन से एंगल कैसे कैसे निकल रहे हैं? इज दिस ओके एवरीवन? क्या सभी को क्लियर है? ये जो मैंने अभी पूछा, क्या सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आई सभी की? यस सर। सभी को क्लियर Yes, है? सर। यस सर। अगर क्लियर है, जितने एंगल से सब निकाल के मेरे को दिखा दो, तो मैं बहुत बहुत खुशी होगी। सर हाँ, क्या है सर?
अरे अभी तो झांकी है, पूरी किताब बाकी, कहाँ का नहीं सर, ये सारे के सारे एंगल थे इसलिए हो रहा बस है। ABCD बेसिक तो जानते ही, अल्फाबेट तो सब लोग जानते ही है, ABCDEFGHRSTQPR। सर को ज्यादा एंगल नहीं ढूंढने होंगे इसमें। वही सर, ये तो बहुत ही कम है नहीं, और सब उसमें से आधे से अधिक तो दिखाई दे रहे हैं आप। सर बाहर वाले तो सारे 180 ऐड होंगे ना। हाँ एकदम दिखाई देने लगेंगे सब, देखो तो, ट्राई तो करो, डरना क्या है, मैं हूं ना, साथ में करेंगे अपन। हाँ सर आ तो जाएंगे और टाइम लगेगा। लगाना है और क्या, यही डर तो खत्म करना है। विच वन बेटा, इसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? सर इसमें ढूंढना क्या है? सर ABCDEFGHIJKLMNOP, अरे ई का है। इनको छोड़ देना। सर सबकी वैल्यू ढूंढनी है। अक्षर कितना परेशान हो गया बेचारा। यार सर सारे सम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं, सबकी वैल्यू ढूंढनी है। हाँ सर, मैं अपना बताऊँ क्वेश्चंस उसमें से। हाँ नंबर बोलो कौन सा। सर 12, 14 और 4, 12, 14, 4। सब नंबर थ्योरी के है सर, एक ही क्वेश्चन का है। सिंपल क्वेश्चन, फोर्थ में तो सीधा का सीधा 1 नंबर 2 हो गया, डाल दे, दोनों निकल के आ गया। सर मैंने डी तक, उसके आगे भेज। अरे वाह आर्या, वेरी गुड। देख, आर्या ने कुछ नहीं बोला और निकाल भी दिया, कितने, 1 2 3 4 5 एंगल निकाल के भेज दिया। वेरी गुड बेटा। तो ई है क्या इसमें? ई नहीं, सर इसमें आई भी नहीं है ना? हाँ जो नहीं है वो नहीं निकालना। सर जो आरोस वाली लाइन थी वो पैरेलल है ना? हाँ पैरेलल बेटा, जो ऐसा दिया हुआ है ना वो पैरेलल लाइन। सर वो क्या? कौन? वेरी गुड, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड स्पीड बेटा, बहुत अच्छे। उसके बाद कौन सा था बेटा, फोर्थ था, और कौन सा बताया था आपने? सर फोर्थ के बाद 5th, 12th और 14th। 12th और 14th। सर आपने फोर्थ वाले में 2 कैसे निकाला डायरेक्टली? धीरे धीरे आ जाएगा रे, बहुत सिंपल होते हैं ये सब। सर सारे एक साथ भेजना है या फिर थोड़ी थोड़ी करके भेज सकते हैं? जैसे तेरे को अच्छा लगे। तो मैंने अभी जब निकाला ना वो भेज दिया। वेरी गुड। सर 6 के बाद तो निकल ही नहीं रहे आप। 6 के बाद कौन सा नहीं निकल रहा है? 6 कौन कौन से निकल गए ये बताओ। सर ए डी एक एफ ई एम और क्यू। ए निकल गया आपका, ए निकल गया, ओके डन।
यस सर, डी भी निकल गया, एफ निकल गया, जी निकल गया, गया। उसके बाद जी निकल एफ, गया, सर एफ भी निकल गया। एफ भी निकल गया, फिर सर एम और क्यू। एम निकल गया और क्यू। और क्यू निकल गया। सर उसके अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा। सर सब पी निकल भी रहा आ है। जाएगा इजीली। ए अगर निकल गया तो बी निकलना चाहिए, और बी सर निकला मैं तो सी निकलना चाहिए, वो निकला तो आर और एस निकलना चाहिए। सर मैंने एम तक भेज दिया, उसके हाँ, आगे भेज रही हूँ। वेरी गुड। ये अच्छा समझा बेटा, क्या बोला मैंने? और अगर क्यू हाँ निकल गया तो एन आपके पास आ गया, एन आ गया तो मेरे पास पी आ गया, राइट। एंड यहाँ एम था तो ये एंगल निकल गया, तब ये वाली एंगल आपके पास आ गई तो जे आ गया आपके पास। Sir, और ये 135 है तो इधर निकल गया। सब है, सब एक एक चीज एंगल चेंजिंग के तरफ आपको मैं पुश कर रहा हूँ, धीरे धीरे करते करते आपको डेवलप कर रहा हूँ कि एंगल चेंज कैसे करते हैं। तो कुछ भी फिगर रहे वहां पर आप चेंज कर सकते हो एंगल। sir, हम्म। line MR, is it parallel to the other two parallel lines? 98। इवन तो लग नहीं रहा है बेटा, लेकिन शायद Sir, क्योंकि दिया नहीं है parallel तो हम assume नहीं कर सकते। बिना पैरेलल के भी अगर आ जाएगा तो आ जाएगा। वो पैरेलल पैरेलल है या नहीं, किस पे से आंसर आ रहे हैं आप लोग के? सर बिना सर मेरे को नहीं है, वो हिसाब से निकालता हूँ। सर लीनियर पे से भी आ रहे हैं आधे एंगल्स वहां हाँ, आ पे। जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत। वही सर वो पैरेलल नहीं है क्योंकि एक एंगल को, सर कौन से लाइंस? हाँ, ये जो ये वाला, कोड लाइन ना। इसको कुछ नाम दे देता हूँ, एल एम एन। तो एल एम तो पैरेलल है, एल एम और एम है, एम और एन नहीं। नहीं है। तो क्योंकि उनके एंगल्स अलग हैं। हाँ, जरूरत पड़ेगी भी नहीं। सर, और वो जो दो वर्टिकल लाइन है वो कौन से दो? सर ये वो दोनों, वर्टिकल लाइन। हाँ ये दोनों पैरेलल की जरूरत है क्या मेरे को? जरूरत तो नहीं लग रही, और है भी नहीं। ये दोनों एंगल अलग दिए हुए हैं ना, ये 110 एक दिया हुआ है, 115 है। 115 दिया हुआ है। नहीं, ये दोनों parallel। हाँ। बिना उसके निकल रहे हैं, सब आ जाएंगे। सर आ गए सारे। सब भेज दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा आर्या, बहुत फास्ट किया तुमने, बहुत अच्छा। मित्रराज वेरी गुड, जील वेरी गुड। सर हो तो गया, पर ये नहीं पता कितने सही है। अभी कर लेंगे बेटा, अभी करते जाएंगे। आप लोगों ने जो आंसर भेजा है ना, वो मेरे को नहीं भेज के, नहीं भेज के आप सभी को एक साथ में भेज सकते हो। एक बार अपना मैच करके देखिए किसका आंसर है जो अलग आ रहा है, फिर हम लोग को डिस्कस करना और आसान हो जाएगा। एक ये आंसर आया, देखो सब लोगों का मैच कर रहा है क्या? आप ही लोगों में किसी का एक आंसर मैंने भेजा है।
ये 3 आंसर मैंने देखा है, भेजा है। T का वैल्यू क्या है? सर बी सर का 115 है, किसी ने 15 लिखा है। अच्छा, तो देख लेंगे, अपना देखते जाओ बेटा। यहाँ पर ये है, डी का 115 है। सर T का क्या है? 56 है ना? ई है कहाँ? सर ये नीचे जो ट्रपे क्वाड्रिलैटरल है उसके अंदर। अभी निकाल के देखते हैं बेटा। सर वो 360 से सबट्रैक्ट करना होगा सारे निकाल के। उससे पूरा जाएगा वो। सर वो दो वर्टिकल लाइंस है वो पैरेलल नहीं है ना? नहीं है बेटा, वो होने पर तो फिर थोड़ा कहानी खराब हो जाती, मजा नहीं आता। क्या यार, टी की वैल्यू क्या आ रही है? 65। सर मेरी 56 आई है। सर मेरी 98 आई है। अरे बाप रे। किसकी वैल्यू? टी 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 ये वाली। सर एक मिनट रीचेक कर रही हूँ। हम्म सर रीचेक करके 16 आ रही है। ओके, 16। एक बार टी पर सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करो, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है? सर रीचेक करने के बाद 65 आ रही है। अरे रिवर्स हो गया ये तो। सर सारे भेजे हैं RS और टीचर कोड का। टी क्या आया तेरा? टी 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 सर वो बैक में। जल्दी निकाल के बताओ। हाँ। टी की वैल्यू क्या आ रही है? सर 61 है। 16। 61। अरे बाप रे, सबके अलग ही एकदम ही अलग आ रहे हैं, कैसे? कभी मैच नहीं किया? सर दो। 55 सर आप ही बता दो। नहीं 71। 71। अभी डिस्कस करते हैं। सर मेरे को 51 आ रही है। वाह। मेरा फाइनल आंसर 61 ही है। अच्छा, दो बार चेक करके। सर 65 आ रहा है मेरा टीम। फिर तो मैं इस, सर मैं तीनों का एवरेज बोलूंगा। हाँ सर हाँ, नहीं, बहुत गंदा। रुक जाओ, आप ही लोग को काम करना है ये, क्योंकि है ये सब सिंपल चीजें ना। एक क्वेश्चन ये आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप फोटो ले लेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, ये पूरे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए ध्यान से ये भी फोटो ले लें। सर क्यों ऐसे क्वेश्चन? कि ऐसे कितना एंगल चेजिंग सर। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ना बेटा,
डर खत्म होगा, डर खत्म होगा, सबसे अधिक जरूरत है डर खत्म करने की। सर आप उसके आंसर तो बता दो पिछले वाले।